अनिल को, सनी मस्ट हियर दिस, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया, जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग, ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडर करंट ऑफ इमोशंस, चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशंस, जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट वाज अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ। देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहां जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते जीते के रूप में आएगा और सकीना सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूं कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है। तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते करते बिकॉज आई एम अ, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रेपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है, दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे ये पिच करूंगा, वो करूंगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इट, एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, because it's not methodical। सनी सर का क्या है, it's too natural।
वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है। वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर, और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या माहौल नहीं। right है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं, ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना, अटरम सटरम, ये सब चीज राइट है या नहीं, वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, तो ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं, इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है। पर तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, बस तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख ही लीजिए। बॉक्स ऑफिस का दारा सिंह है। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो दिस ओपन टू माय फ्रेंड्स हियर इन द मीडिया, सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू ऑल क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड, क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? दीज कैरेक्टर्स विल दे कनेक्ट और नो? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो हेड? देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली Right? एग्जैक्टली। बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे। फिल्ड द वॉइड एज दे से। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा आगे देश बात हो। हमारा देश ही और होता देश है। वही है, तो क्या होता है सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे, 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते थे। प्रेस से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा। नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये you know it is, सब लोग बोल रहे हैं 90 स्टाइल रॉ फिल्म है, और है, और we are doing, and हम लोग ने ये फ्रंट फुट पर खेला है, and we are I think you should be proud No, that we are वो very है। proud of it. And what I would like to say over here is that I am now sitting on the stage committing we will do more such cinema. I think Yes. we got so, after seeing के audience जो आपने पहले दिखाए, audience ये है। हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना वो स्टैंडर्ड वो होता है ना, हम लोग वो बैंडा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं, एंड all of us get into that mindset of making films for our kind of people. And I said कि as a studio हम लोग एक तरफ कैन जा रहे हैं कैनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, but at the same time very important to feed, we are Z for 32 years, we know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted पिक्चरें बनाएं which appeals to the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, a film called Baap, which is again like, a big action extravaganza. We'll see how, agle saal wo aayegi. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think hum log itna thoda भूल गए थे इस kind I of think we've cinema. gone very cerebral and not celebratory. I think it's so really, right. we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean, there is... But not just cerebral. Not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral,
wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be, it's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरिट में भी खा सकता हूँ, मैं शिवसागर में भी खा सकता हूँ. मैरिट में मैं दूंगा at a certain price, शिवसागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shivsagar at a cheaper price, but dosa is, enjoy it like that. and डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर करो. वो मत कंपेयर करो ना. I mean, पिज्जा हट में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री. एंड आई थिंक पिछले 20 साल पिज्जा इज अ पंजाबी परांठा. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C at affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable popcorn, please. Yes.